Hello, my dear students. Welcome you again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal Bhiwani. My name is Manoj Kumar. Today I am going to teach a poem, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Before starting it, I would like to say something. मुझे उम्मीद है कि आपकी गर्मी की छुट्टियां अच्छे से बीती होंगी। हमने ये छुट्टियां करीब 20 दिन की कर दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से 26 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश किया गया है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन आपकी पढ़ाई के अंदर कोई अंतराल या गैप ना हो, इसलिए स्कूल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 4 से 18 जुलाई तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी और आपका जो पढ़ाई का है सिलसिला चलता रहेगा, ताकि आगे जाके किसी तरह की कोई समस्या या प्रॉब्लम ना हो। सो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों, जो भी टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस, लेसन या होमवर्क देता है उसको अच्छे से करिए, ताकि आपका जो इन पिछले दिनों में पढ़ाई का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। सो लेट्स स्टार्ट poem The Laburnum Top. Laburnum. This poem is about laburnum tree and a goldfinch bird. यहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम है लैबरनम और पक्षी है गोल्डफिंच। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाती हुई है छोटी पोएम। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The laburnum top is silent, quiet, still. लैबरनम का जो टॉप है, सिरा है, इज साइलेंट, चुप है, क्वाइट, बिल्कुल, स्टिल, शांत। In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. लैबरनम का ऊपरी सिरा शांत और स्थिर है। सितंबर के महीने में सूर्य की रोशनी दोपहर में बिल्कुल पीली है। A few leaves yellowing, और इस पेड़ के कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं। पतझड़ के मौसम में अक्सर ऐसा हो जाता है बच्चों। All its seeds fallen, और इसके जो बीज हैं वो सारे गिर गए हैं। लैबरनम एक तरह का छोटा पेड़ होता है बच्चों, जिसकी ब्रांचेज हैंगिंग होती हैं, लटकती हुई शाखाएं। येलो फ्लावर्स होते हैं इसके, एंड पॉइजनस सीड्स, और इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं। और एक पक्षी है गोल्डफिंच, यह भी एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होता है, और विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स। आगे बढ़ते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि इस पर गोल्डफिंच नाम का बर्ड आके ना बैठता या आके बैठता है। विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टल meant at a branch end. ट्विचिंग चिरप, एकदम फुर्ती के साथ, चिरप पक्षी की चहचहाट, a suddenness हड़बड़ी, a startlement at a branch end एक शाखा के किनारे पर आके बैठता है। किसके साथ? सडननेस हड़बड़ी के साथ, और अस्टार्टलमेंट एकदम भौचक्का रह जाना, अचंभित तरीके से आके एक ब्रांच पर बैठ जाता है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड, स्लिक चिकना, एज अ लिजार्ड, लिजार्ड छिपकली। यहाँ पर इसकी तुलना, पक्षी की तुलना लिजार्ड्स, एकदम छिपकली की तरह। एंड अलर्ट, चौकन्ना, एंड abrupt, अचानक, आकस्मिक। She enters the
थिकनेस, थिकनेस यहाँ पर मोटाई नहीं, जो पेड़ है उसकी पत्तियों के अंदर प्रवेश कर जाता है, छिप जाता है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन की तरह आवाज होती है ऑफ चिटरिंग्स, चहचहाट की। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों में की कंपन। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स यहाँ पर पक्षी के बच्चों की। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पेड़ था पहले बिल्कुल साइलेंट था, क्वाइट स्टिल था, उसमें क्या हो जाता है बच्चों, ट्रेम्बल्स, कंपन आ जाती है, एंड थ्रिल्स, और वह जोश आ जाता है, जान से भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, पक्षी की का जो परिवार है उसके लिए यह एक इंजन है। कौन? पेड़। शी स्टॉक्स इट फुल, वह इसमें स्टॉक्स ईंधन भरती है, भोजन, ईंधन मीन्स भोजन। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फ्लड्स उड़ान भर लेती है, उड़ जाती है एक ब्रांच के सिरे से बाहर। शोविंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसके चेहरे पर एक धारी है और यही उसकी पहचान है। देन तब विद ईयरी डेलिकेट विसल चीयरअप विस्परिंग्स शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। देन तब ईयरी भयानक, डेलिकेट कोमल, विसल चिरप सीटी की चहचहाट, विस्परिंग्स फुसफुसाहट, सी लॉन्चेज अवे वह उड़ान भर लेती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट आसमान की तरफ। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लैबरनम का जो पेड़ है वो फिर खाली हो जाता है। सो इट वॉज अ स्मॉल पोएम स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।